I'm डॉक्टर प्रतिभा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में कि वो होता क्या है, उसके रीजंस क्या होते हैं और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स और कुछ मेडिसिन के बारे में बताऊंगी कि किस तरह आप अपने साइनस को होम्योपैथी की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं साइनोसाइटिस होता क्या है। साइनोसाइटिस का मतलब है साइनसेस का इन्फ्लेमेशन। मतलब जो आपके साइनसेस हैं फेस के अंदर, जो कि 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है फ्रंटल साइनस, जो कि आपके आईब्रो के नीचे होता है। दूसरा आपका मैक्सिलरी साइनस, जो कि आपके चीक बोन्स के अंदर होता है। तीसरा आपका स्फिनॉइड एंड चौथा आपका इथमोइड साइनसेस, जो कि नेजल बोन के पीछे होता है। तो इनके इन्फ्लेमेशन में, इनके इन्फेक्शन की वजह से ही साइनोसाइटिस बीमारी होती है, साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आते हैं। अब आइए जानते हैं ये होता ही क्यों है। किसी भी वजह से आपके साइनसेस इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, जैसे कि अगर साइनसेस का इन्फेक्शन रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो इस तरह के एयर जो स्पेसेस होते हैं उनमें एयर नहीं रहती, वहां पे इन्फेक्शन आ जाता है। मतलब ऐसे जो एरियाज है वहां पे पस फिल हो जाती है, वो भारी हो जाते हैं, तो इस तरह से वहां का इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होता ही क्यों है, ये जनरली देखा गया है उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनके अंदर ये इन्फेक्शन फ्रीक्वेंट हो जाता है। जैसे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हों, जिनके अंदर की कोल्ड एंड कफ बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, उनके अंदर ये जो साइनोसाइटिस है ये कॉमन हो जाता है। अब जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। साइनोसाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। प्राइमरीली साइनोसाइटिस के अंदर पेशेंट की नाक ब्लॉक रहती है, नाक के अंदर भारीपन रहता है, नेजल डिस्चार्जेस होते हैं। नेजल डिस्चार्जेस पानी जैसे भी हो सकते हैं, थिक हो सकते हैं, येलोइश ग्रीनिश हो सकते हैं, और उनको इन साइनसेस में जो भी साइनस इन्वॉल्व है वहां पर पेन और हेवीनेस फील होती है। जैसे अगर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है तो उनको यहाँ पे भारीपन और पेन रहेगा। अगर उनका फ्रंटल साइनोसाइटिस है तो उनको आंखों के ऊपर भारीपन और पेन हो सकता है। साइनोसाइटिस के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो खत्म नहीं होते, वो आते रहते हैं। मतलब जैसे उनको ये एपिसोड हुआ साइनोसाइटिस का और वो ठीक हो गया, थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, फिर से वो अगेन रिकर किया। इस तरह से एक्यूट साइनोसाइटिस क्रॉनिक साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और ये काफी ज्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है, क्योंकि पेशेंट हर टाइम, पेशेंट की नाक बंद रहती है, नाक से पानी बहता रहता है या नीजल डिस्चार्ज रहता है, उसको इतना भारीपन लगता है सर के अंदर और फेशियल बोन्स के अंदर, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो साइनोसाइटिस प्रॉब्लम खुद में ही एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पेशेंट का अपने काम में, अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इसको इम्पैक्ट पड़ता है। साइनोसाइटिस के जो रीजंस हमने पढ़े उसमें हमने आपको बताया कि अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम लो है तो उसको साइनोसाइटिस होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। आइए आज एक दूसरे एस्पेक्ट में साइनोसाइटिस को सीखते हैं। आपने सुना होगा PNEIX, साइको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यूनोलॉजिकल एक्सेस। आजकल जो रिसर्च की गई है उसमें ये जाना गया है, साइको मतलब इमोशनल स्ट्रेस, न्यूरो मतलब इट अफेक्ट्स योर ब्रेन एंड देन इट अफेक्ट्स योर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयरफॉर इट अफेक्ट्स द इम्यूनिटी। अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है तो वो आपकी बॉडी को और आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर सकता है। मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको मल्टीपल क्रॉनिक इश्यूज रहते हैं और मैंने अपने पेशेंट के केसेस में देखा है कि अगर उनको प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग एंजाइटी, प्रोलॉन्ग डर, किसी भी तरह का अनईजीनेस, मतलब अगर पेशेंट अच्छा नहीं महसूस करता, ईज महसूस नहीं करता, कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, वो किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे आपके लाइफ के अंदर, आपके घर के अंदर कोई एक इंसान है जिसको आप लाइक नहीं करते, वो हमेशा आपको इरिटेट करता है, उसकी वजह से आपका मूड खराब रहता है, मूड चिड़चिड़ा रहता है, आपको गुस्सा आता रहता है। आपका वर्क स्पेस जहाँ पे आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बनती, किसी भी कलीग के साथ आपकी प्रॉब्लम रहती है, कोई आपका जूनियर है जो आपके अंडर काम करता है, वो आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, कोई आपको परेशान करता है। कहने का मतलब है कोई भी कॉज
जो आपको किसी भी तरह से आपको इफेक्ट करे, वो एक इरिटेशन हो, वो एक तरह का एंगर आपके अंदर लाए, वो किसी तरह की डिसहार्मनी आपके अंदर लाए, तो वो आपके साइको मतलब आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, जो कि आपके फिर ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है, वो आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करता है और वो आपको इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है। तो मैं इसी तरह से हर पेशेंट को बताती हूँ कि किस तरह से आपका माइंड आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। साइनोसाइटिस के अंदर भी इस तरह से देखा गया है कि जो पेशेंट्स हैं, जो पर्सन जिनको साइनसेस है, वो अपनी बीमारी से भी परेशान रहते हैं, प्लस उनका एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में वो रहते हैं, वो उससे भी इरिटेट और परेशान रहते हैं। सो अगर आप भी एक होम्योपैथिक कंसल्टेशन सीख करते हैं और आप भी उनसे मेडिसिन लेते हैं, तो वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपका स्ट्रेस क्या है। ऐसे में अगर आप डॉक्टर को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं अपने वर्क एनवायरमेंट की, अपने घर की, और क्या चीजें आपको इरिटेट करती हैं, इससे होम्योपैथिक डॉक्टर को काफी हेल्प मिलती है आपके ट्रीटमेंट करने। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके रूट कॉज पे काम करती है। जैसे अभी हमने बात करी कि आपका इम्यून सिस्टम डाउन हुआ इसलिए आप बीमार पड़े, तो ऐसे ही हमारी मेडिसिन उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। जो भी पेशेंट के अंदर अगर वो किसी तरह से इरिटेटेड भी रहता है, उसको एंजाइटी भी रहती है, उसका एंगर इश्यूज है, तो वो उस लेवल पे भी काम करती है, उसकी इंटरनल हार्मनी को भी मेंटेन करती है, प्लस जो ये सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम है, उनको भी इम्प्रूव करती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब हम पेशेंट की स्टार्ट करते हैं, तो पेशेंट के धीरे धीरे सिम्टम पे इम्प्रूवमेंट आने लगती है। हम पेशेंट को समझाते हैं कि हम आपको उस तरह की मेडिसिन नहीं दे रहे कि आपकी नाक में हमने डाली या हम आपने ड्रॉप्स दिया या हमने आपको मेडिसिन दी, वो एक एंटी एलर्जिक की तरह काम नहीं करेगी। हमारी मेडिसिन एकदम से आपकी एलर्जी को ठीक नहीं करेगी, क्योंकि हम किसी भी तरह की एंटी एलर्जिक्स नहीं दे रहे हैं। हम एक ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को रिस्टोर करेगी। ऐसे में क्या होगा, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी तो विद इन फ्यू वीक्स पेशेंट को कुछ इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर उसके सिम्टम की सिवियरिटी 100 है, तो उसको लगेगा कि यस आई एम हैविंग द इंप्रूवमेंट ऑफ 10 to 15%। मेरी जो नाक ब्लॉकेज है वो अब कम होती है, जो मेरा नेजल डिस्चार्ज है वो कम होने लगा है, मेरे हेडेक्स में फर्क पड़ गया है, मेरे साइनस के भारीपन में फर्क पड़ गया है। इस तरह से सिम्टम धीरे धीरे कम होने लगते हैं, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी रेज होने लगती है और वो फाइट करती है आपकी डिसीज से, आपके इन्फेक्शन से, और इस तरह से बीमारी की इंटेंसिटी कम होते 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 मेडिसिन की हेल्प से पेशेंट अपनी बीमारी से छुटकारा पा जाता है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में साइनसिस के लिए डिपेंड करता है कि पेशेंट की इंटेंसिटी और पेशेंट की क्रॉनिसिटी पे। अगर पेशेंट की बीमारी बहुत ज्यादा क्रॉनिक है तो उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, हो सकता है 6 मंथ्स लगे, हो सकता है उससे ज्यादा टाइम लगे। अगर बीमारी एक्यूट है और अभी रिसेंट ही ओरिजिन की है, तो ऐसे में साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट थोड़ा जल्दी ही हो जाता है, मतलब फ्यू मंथ्स में पेशेंट काफी बेहतर महसूस करने लगता है। आइए अब बात करते हैं मैनेजमेंट टिप्स के बारे में। अगर आपको साइनस है और आप साइनस के साथ कुछ मैनेजमेंट टिप्स भी चाहते हैं कि हम किस तरह से इसको मैनेज करें। सबसे पहला, साइनसेस जो इन्फ्लेम्ड होते हैं वहां पे कंजेशन होती है, वहां पे पस होती है। ऐसे में अगर पेशेंट प्लेन स्टीम इनहेलेट करता है, मतलब स्टीमर से स्टीम लेता है 2 से 3 बार, तो इट हेल्प्स द पेशेंट, जिससे कि वो कंजेशन जो है वो ईज आउट हो जाती है, वो बाहर निकल आती है। दूसरा, अगर आप के घर के अंदर बहुत ही ड्राई एनवायरनमेंट है या डस्टी एनवायरनमेंट है और आप जहाँ पे भी आप वर्क प्लेस में जाते हैं वहाँ बहुत डस्ट है, तो ऐसे में आपको एडवाइजेबल रहेगा कि आप मास्क यूज करिए। इससे आपकी कंजेशंस में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके जो सिम्टम्स हैं वो भी, क्योंकि जो इरिटेशंस हैं वो सब हम डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग द मास्क। तीसरा, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आप ऐसे में अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए। अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी, न्यूट्रिशियस अपना खाना खाइए, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में, और विटामिन सी जैसे जो सिट्रस फ्रूट्स में, आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अगर आप एक रेगुलर स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग कम कर दीजिए। आई वुड सजेस्ट कि आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपके
नेजल जो म्यूकोजा है उसको इरिटेट करती है और इस तरह से उसको प्रेसिपिटेट भी करती है सिम्टम को। अगर आपको साइनस है और आप इस तरह से मैनेजमेंट टिप्स का भी ध्यान रखते हैं, प्लस अगर आप इसको ट्रीट करना चाहते हैं, इसको रूट कॉज से इसको ट्रीट करना चाहते हैं, ऐसे में होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव, रिलायबल, विदाउट साइड इफेक्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। हम किसी तरह के स्टेरॉइड से, किसी तरह के नेजल ड्रॉप्स नहीं देते, हम बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को बूस्ट करते हैं। इस तरह से आपकी बीमारी ट्रीट होती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए, आपके उन लोगों के लिए जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, उनके लिए एज अ रे ऑफ होप होगी और वो होम्योपैथी को एज अ ट्रीटमेंट का मोड चूज करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई अपना, आपका बच्चा या आप जो इस परेशान से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप इस चीज को पूरी तरह ट्रीट कर सकते हैं।